हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज अपन फ्रेमिंग क्वेश्चन में WH हाउ वाले प्रश्न पढ़ेंगे। WH हाउ से उत्तर के क्या बनाएंगे अपन? प्रश्न बनाएंगे। अरे भाई, प्रश्न से उत्तर बना रहे थे या उत्तर से प्रश्न बना रहे थे? बताओ जरा। उत्तर से प्रश्न बना रहे थे। तो आज कौन से वाले प्रारंभ करेंगे? बताओ। हाउ वाले प्रारंभ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है? और नोट डाउन करने के बाद मैं आपको एक एक सोल्व करके बताता हूँ। जैसे सबसे पहले बताइए अपन कौन सा वाला? हाउ मेनी वाला। इसको मैं बता देता हूँ। इसका पहले हाउ मेनी के अपन नियम लिखेंगे और नियम लिखने के बाद में पहले नोट डाउन करेंगे। आप नोट डाउन कर लीजिए। यहां से पहला वाक्य होगा, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, 5 और 6, 6 तक हो गए। ये 6 सेंटेंस आप ऐसे कैसे एज इट इज नोट डाउन कर लें। अब एक एक को अपन पढ़ेंगे, एक एक का नियम लिखेंगे। देखो किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहला वाक्य था अपना हाउ मेनी। हाउ मेनी ये क्या होता है? इसमें, इसके नीचे लिख लो आप, इसमें प्राय संख्या सूचक शब्द को, संख्या सूचक शब्द को हटा देते हैं तथा उसके बाद बचे हुए नाउन को हाउ मैनी के बाद में लिख देते हैं। शेष नियम यथावत रहते हैं। ये अपने किसका हल किया है? हाउ मेनी से वाक्य प्रारंभ था और हाउ मेनी वाला वाक्य अपन ने बनाया है। इसका नियम को आप क्या कर रहे हैं? नोट डाउन कर लें बेटे। तो हाउ मेनी में क्या करना है? मैंने कहा था इसमें प्राय संख्या सूचक शब्द को हटा देते हैं तथा उसके बाद बचे हुए नाउन को हाउ मेनी के बाद में लिख देते हैं। शेष नियम आपके यथावत रहते हैं। अब कैसे बनाने हैं आपको बताओ। देखो, मैंने बताया था हाउ मेनी में संख्या सूचक। अब आपको संख्या बता दो, इसमें इस वाक्य के अंदर कोई संख्या दिखाई दे रही है क्या? दिखाई दे रही है? यस या नो? यस। अरे कितनी दिखाई दे रही है? ये दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? इसको क्या करेंगे बच्चों? हटा देंगे। आप इसके पास में या तो इधर को या इधर को संख्या मिलेगी। आपको मिल रही है संख्या? ये रुपीज 100 पे लिख रखा है। अपन इसको रुपीज भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? रुपीज। और रुपीज के बजाय मनी भी कर सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है यही करें, मनी भी कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी मनी या हाउ मेनी रुपीज। अब यहाँ रुपीज है तो आप भी रुपीज ही लिखो। संख्या शब्द को इसके पास में लगा देते हैं। अब वही नियम आपका कौन सा नियम था बताओ जरा। पहले साई क्रिया बाद में क्या आ जाएगा? कर्ता। क्या इस वाक्य के अंदर आपको साई क्रिया दिखाई दे रही है? नहीं, साई क्रिया नहीं दिखाई दे रही तो अपन क्या करते हैं? क्रिया की फॉर्म देखते हैं। यदि फर्स्ट फॉर्म हो तो कौन सी साई क्रिया लगाते हैं और सेकंड फॉर्म हो तो क्या लगाते हैं? अरे इसमें सेकंड फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म है? सेकंड है तो क्या लगाएंगे साई क्रिया बताओ? डिड। ये लगा दिया डिड। आप डिड के बाद में लगाओ बेटा कर्ता। कर्ता क्या है इसमें बताओ? ही लगा दिया अपन ने। हो गया बेटा। आप क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों हुई? क्योंकि हमने एक नियम लिखाया था कि डिड लगते ही कोई भी वाक्य में डिड लग जाए और डिड लगते ही क्रिया की कौन सी फॉर्म प्रयुक्त होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे बेटे। यही तो वाक्य की रचना थी।
ये भी आप बेटा ये भी कर दिया। अब किसका नंबर है बेटा? मी को किस में चेंज करते हैं बताओ बेटे? यू में। किस में चेंज करते हैं? यू में। यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों? यू। वाक्य क्या पढ़ा आपका? हाउ मेनी रुपीज डिड ही गिव यू। क्लियर है बेटा? उतार लो, नोट डाउन करें इसे। अब मैं आपको इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देता हूं, उसको भी आप लिख लें। मैं यही लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, आप इसको क्लियर करेंगे अभी। इसमें लिख लीजिए बेटा, हाउ मैनी से बनवा देता हूं इस सेंटेंस को भी। हाउ मैनी there are 5 members in our family। हमारे फैमिली में कितने मेंबर हैं बताओ? 5 मेंबर हैं। इसको आप बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे? आप मुझे बता दो किसको हटाना है, बताओ किसको हटाना है? आप बना के बताओगे, अभी नोट डाउन कर लो और बना के बताओ। आपने इसको किया होगा, देयर आर 5 मेंबर्स इन आवर फैमिली। अब हटाना किसको है बच्चों बताओ जरा? 5 संख्या को हटा दिया। संख्या के तुरंत बाद में क्या होता है बच्चों? संख्या को यहाँ लगा दो बेटे, मेंबर्स। ठीक है बेटा? साइकिल लगाओ बेटा, कर्ता लगाओ बेटे, देयर। आप बताओ क्या आएगा? शेष बचा है जो, शेष क्या बचा है बेटा? आवर को किसमें? और फैमिली का क्या लिखेंगे? फैमिली। अब मैंने आपको एक सेंटेंस और दिया था, बताओ 2 नंबर का था, क्या नाम था उसका? हाउ मेनी से प्रारंभ था ना? यस, हाउ मेनी से था। क्या सेंटेंस था जरा बोलो? 10 boys 10 boys were were playing। ball। वेरी गुड। इसको भी साथ में बना दीजिए, were playing फुटबॉल। ठीक है, इसको भी साथ में बना दीजिए। अब ये भी इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल सिंपल है। 10 boys, 10 को हटा दो और इसको हटा करके संज्ञा है जो, इसको यहाँ लगा दो, बॉयज। आप पहले करता बाद में साइक्रिया, या साइक्रिया पहले करता बाद में। ठीक है ना? अब करता तो ये तो इधर लगा दिया भैया, अब ये तो बचा नहीं है, अब करता तो आएगा नहीं। अब क्या लगेगा बेटा? साइक्रिया। करता तो पहले लग गया, पर अब शेष बचा उसको लिख दो, प्लेइंग। और क्या आ जाएगा बच्चों? बॉल। फुटबॉल। ठीक है, कर लो इसको नोट डाउन। हाँ जी, ये हो गए आपके दोनों, बिल्कुल इजी थे। अब इनको अपन हटा देते हैं, आगे हल करिए। अब आगे कौन सा सेंटेंस था आपको पता लग रहा होगा? हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का नियम लिख लो बेटे। इसमें प्राय हाउ लॉन्ग का नियम लिखो। हाउ लॉन्ग अलग से लिख लो, ऐसे हाउ लॉन्ग के आगे ऐसे बना के लिख लो। देखो इसमें प्राय समय की अवधि को हटा देते हैं। क्या करते हैं? समय की अवधि को हटा देते हैं। शेष नियम यथावत रहते हैं। कोई ज्यादा नियम नहीं है इसका। समय की अवधि हटानी है आपको, तो बस ये रहा हाउ लॉन्ग का। इसको हल करके देखते हैं, बिल्कुल इजी है। अब समय की अवधि हाउ लॉन्ग का वाक्य ये रहा आपका, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व होगा बताओ? आई शैल टेक 2
2 hours to finish my work. मेरे वर्क को, मेरे कार्य को फिनिश करने के लिए, समाप्त करने के लिए मैं कितने आवर लूंगा? 2 घंटे। समय अवधि बताओ बेटा। 2 hours. ये पूरी हट जाएगी। 2 घंटे को पूरे को हटा दो और जो बचा हुआ है इसका वाक्य बना दो। वाक्य बनाएंगे तो पहले बेटा साइकिल लगाओ, सेल, और ये है आई को किस में चेंज करोगे बच्चों? यू के साथ सेल लगेगा तो विल लगेगा, विल। समझ गए? टेंस वो रहेगा, सेल विल वाला टेंस रहेगा, क्योंकि सेल के जोड़े वाली, सेल के साथ रहने वाली कौन होती है? विल। और आपको पता होना चाहिए आई और वी के साथ तो लगाते हैं सेल, और इसके अलावा अगर अन्य कर्ता आ जाता है तो आप प्रयोग करेंगे किसका बेटे? विल का। समझ गए? आप देखो आई और वी होता तो सेल लगा हुआ है पहले, लेकिन यहाँ पर क्या है जो आपका कर्ता है वो यू है, अतः यहाँ पर क्या आया है? विल। आप बेटे क्रिया की वर्ब मुख्य क्रिया देखेंगे कौन सी फॉर्म आएगी? सेल विल के साथ पस्ती आती है, तो वर्ब कौन सी है यहाँ पर बेटा? टेक। टेक का क्या लिखेंगे? टेक। इसको तो अपन ने हटा ही दिया है, अब क्या बचा है आपके पास? बताओ बेटा। टू फिनिश। टू फिनिश का क्या लिखेंगे बच्चों? टू फिनिश। अब बाई को किस में चेंज करते हैं बताओ? योर में। योर में चेंज करते हैं, और वर्क का क्या लिख देते हैं बच्चों? वर्क लिख देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था। विल, सेल विल में से एक लगाया, विल लगा दिया, आई को क्या कर दिया? यू। अगर यहाँ आई होता तो सेल करते, अब इसके जोड़े वाली कौन होती है? विल। यू था इसलिए विल कर दिया। आगे बढ़े, टेक का अपन ने टेक रख दिया, फिनिश का फिनिश, ये तो अपन ने हटा दिया था। क्यों हटाया? क्योंकि हाउ लॉन्ग आते ही समय की अवधि को हटाते हैं, और ये समय की अवधि इसमें क्या थी? यहाँ पर ये वाली थी, समय की अवधि। समय की अवधि को अपन ने हटा दिया, ड्यूरेशन थी उसको हटा दिया, शेष वाक्य उतार दिया, जो बदलने की चीज थी उसको बदलने। क्या आपने इसको नोट डाउन कर लिया? क्या लिख लिया सभी ने? देख लो अच्छी तरीके से। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस आप लिखेंगे या सोल्व करेंगे, कौन सा वाला है? वाट वाला। इसका नियम तो मैंने लिखा रखा है, आपको लिखा रखा है नहीं लिखा रखा है बताओ जरा। वाट का सोल्व नहीं करवाया क्या? जरा देखो कैसे नहीं करवाया। हो गया होगा साथ, देखो नहीं दे लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो। लिखो बेटा वाट वाला नियम। अब इसको भी इरेज करते हैं, ये कर लिया होगा आपने। आप करवाएंगे वाट वाला। वाट का नियम लिखो बेटा, यहाँ लिख लीजिए वाट, ऐसे वाट लिख करके आगे नियम लिखो। इसमें ट्राई ऑब्जेक्ट या किसी घटना, वृतांत, वृतांत आदि से संबंधित शब्द को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। फिर भी समझ में नहीं आए तो लिख लेना क्रिया से प्रश्न करते हैं क्या? क्या वाला ये प्रश्न करेंगे। क्रिया से प्रश्न करते हैं क्या? बोलो क्या? जो उत्तर आवे उसे हटा देते हैं। उसे क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। और शेष नियम कैसे रहते हैं बच्चों? यथावत। शेष नियम यथावत रहते हैं, पहले की तरह यथावत रहते हैं। इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करके और इस सेंटेंस को सोल्व करें। जैसे इस सेंटेंस में लिख रखा है योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाइयों ने, तुम्हारे भाई राइट मानी लिखते हैं
ए लेटर मानी एक पत्र, तुम्हारे भाई एक पत्र लिखते हैं। अब लिखते हैं, आप प्रश्न करो क्रिया से, क्या लिखते हैं, बताओ क्या लिखते हैं? एक पत्र लिखते हैं। बताओ क्या लिखते हैं? एक पत्र। फिर भी यदि समझ में नहीं आ रहा तो मैंने बताया था, मुख्य क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट को इसमें क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ए लेटर को हटा दीजिए बेटा। आप साइकिल लगाओ बेटा। साइकिल दिखाई दे रही है इसमें, इस वाक्य में आपको बताओ जरा। नहीं। यदि साइकिल नहीं दिखाई देती तो हम क्या करते हैं? क्रिया की फॉर्म देखते हैं। बताओ क्रिया की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट है कि सेकंड है? फर्स्ट। अरे फर्स्ट है तो डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, डू लगाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भाई करता। देखो यहाँ पर तुम्हारे भाई बहुत सारे हैं। योवर को क्या आ जाएगा बच्चों? बताओ जरा। योवर को किसमें चेंज करेंगे? देख लो ब्रदर्स। आप बेटे राइट का क्या आ जाएगा? राइट। What do my brothers write? और लास्ट में क्या होता है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मेरे भाई क्या लिखते हैं? आंसर आया योर ब्रदर, तुम्हारे भाई, राइट है लेटर, तुम्हारे भाई क्या लिखते हैं? एक पत्र लिखते हैं। इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लें। तो बेटे अब ये आपका वाट का भी हो गया। वाट के बाद में अब आपको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और आप कीजिए वाट के बाद में हाउ का। किसका करेंगे? हाउ का। हाउ का, हाउ का बिल्कुल सिंपल है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिख लीजिए हाउ वाला। यहाँ पर लिखेंगे हाउ, ऐसे हाउ लिख करके लिख देंगे कैसे। ठीक है, लिखो बेटा। इसमें लिखो क्रिया से, क्रिया से प्रश्न करते हैं, प्रश्न करते हैं कैसे। क्या करते हैं? कैसे। कैसे जो उत्तर आवे, उत्तर आवे उसे हटा देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? हटा देते हैं। इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे। जैसे आपको मैंने वाक्य दिया है हाउ, हाउ से ये वाला वाक्य दिया, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ दिक्कत नहीं रहे। हाउ वाला यहीं दे देता हूँ आपको। इसी वाक्य को यहाँ लिखता हूँ। सी वॉक्स, सी मानी वह, वॉक्स चलती है, स्लोली मानी धीरे धीरे। कैसे चलती है रे? हाउ मानी क्या होता है? कैसे। सी मानी वह, वॉक्स मानी चलती है, कैसे चलती है? क्रिया से प्रश्न करो कैसे। कैसे चलती है बताओ बेटा? धीरे धीरे। कैसे चलती है? स्लोली, धीरे धीरे। अब इसमें कौन हटेगा रे? ये हटेगा। हटेगा कि नहीं हटेगा? मैंने कहा था जो उत्तर आए उसको हटा दो और शेष बचे हुए वाक्य को बना दो। अब शेष बचा हुआ क्या है भैया? आप साइकिल लगाएंगे। जरा साइकिल कौन सी है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से ये से, तो साइकिल कौन सी लगेगी? डूडस। क्या लगेगी? अरे देखो बेटा, कर्ता कौन सा है आपका? सी है। देखो जरा, सी के साथ क्या लगता है देख लो, डज। अब क्रिया क्या बची है आपकी? वो के, वो वाल्व नहीं है, वो के। ऐसे ये इसको हटा देंगे और ये आपका वाक्य बन जाता है। हाउ डज सी वॉक, वो कैसे चलती है? सी वॉक स्लोली, वो धीरे धीरे चलती है। अब बेटे इसी के नीचे हाउ फार का भी नियम लिख लें। इसका लिख लें बेटा हाउ फार। इसका हाउ फार का भी नोट डाउन कर लें। मैं इसी के नीचे लिखा देता हूँ हाउ फार। हाउ फार इसमें उसका अर्थ होता है कितनी दूर। क्या होता है इसका अर्थ? कितनी दूर। तो बेटे इसमें, इसमें प्राय दूरी सूचक, दूरी सूचक शब्द को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं बेटे? हटा देते हैं। शेष नियम, शेष नियम यथावत रहते हैं, पहले की तरह रहते हैं, यथावत
रहते हैं। कितनी दूर, कहने का मतलब दूरी हटानी है। ये जो आपको सेंटेंस दे रखा है उसमें कहीं दूरी होगी आपकी, देखो दूरी को हटाना है। ये हाउ का वाक्य हटाने के बाद में आपको दूरी का वाक्य कहीं दिखाई दे रहा होगा, देख लो बेटा, ये रहा हाउ फार। मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, यहाँ की बजाय ऊपर लिख देता हूँ। जैसे मैं लिखूं हाउ फार, यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ फार, हाउ फार कितनी दूर, ये वाक्य आपको बनाना है। और इसके नीचे लिखा हूं मैं दिल्ली, दिल्ली इज 200 किलोमीटर, फार मानी दूर है, फ्रॉम आवर टाउन, फ्रॉम मानी से, आवर मानी हमारे, और टाउन मानी किससे बेटे, कस्बे से दूर है। कहने का मतलब इसको अपन को बनाना है, तो भैया जी दूरी को हटाना है। दूरी कौन हटा सकता है, आप में से बोलो, सभी हटा सकते हैं ना बच्चों। अच्छा दूरी क्या है, कोई बता सकता है क्या? 200 किलोमीटर। दिल्ली कितने किलोमीटर दूर है? 200 किलोमीटर फार। ये रही बेटा, ये फार भी हटाना है, 200 किलोमीटर दूर है। दूरी हटा दी अपन ने, ये फार शब्द भी इस दूरी में जुड़ रहा है, ठीक है। आप साइकिल लगाओ, कौन सी साइकिल बताओ? इज पहले और दिल्ली क्या आ जाएगा बाद में, तो इसको क्या लगा दो, पहले लगा दिया। दिल्ली को कहाँ लगा दो, बाद में लगा दिया क्या दिल्ली को बाद में। अब बचा क्या है आपके पास, फ्रॉम, फ्रॉम लगा दिया आपने। अब क्या बचा आपके पास, आवर, है ना। अब आवर की जगह क्या हो जाएगा बताओ जरा, योवर, और टाउन का क्या हो जाएगा। इस तरीके से आपके ये वाक्य हो जाते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब अपना कौन सा रहा बेटे, हाउ मच वाला, कौन सा रहा है बताओ जरा, हाउ मच। हाउ मच वाले वाक्य को अपन प्रारंभ करते हैं। लिख लो, हेडिंग डाल लो, हाउ मच, MUCH, हाउ मच लिख लीजिए, नोट डाउन कर लो। हाउ मच, हाउ मच का नियम भी लिख लीजिए, हाउ मच, हाउ मच इसका मतलब ये होता है कितना, कितनी, कितने लिखा रखा है मैंने साथ, कितनी, कितने। आप लिख लो बेटा इसमें, इसमें प्राय, प्राय मात्रा सूचक, मात्रा सूचक शब्द को हटा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हटा देते हैं या लगा देते हैं? वेरी गुड। शेष नियम, शेष नियम यथावत रहते हैं, यथावत रहते हैं। इसका थोड़ा सा सूत्र चेंज हो जाता है। इसकी इस तरह, जैसे आपका हाउ मेनी में रहा था ना, ठीक उसी तरीके से ये होता है। जैसे कि हाउ मच आ गया, और हाउ मच के बाद में कभी कभी संज्ञा शब्द दे भी देते हैं, नहीं भी देते हैं। नहीं देते हैं तो आप लगा लिया करो। इसके बाद में इसका सूत्र होता है सहायक क्रिया लगा देना। सहायक क्रिया के बाद में आपको क्या लगाना है बच्चों, कर्ता लगा देना। कर्ता के बाद में क्रिया लगा देना, और क्रिया के बाद में शेष वाक्य लिख देना, और अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा वाक्य है आपका हाउ मच से, किससे प्रारंभ है आपका वाक्य बताओ, हाउ मच से। जैसे कोई भी किसी का भी नाम लिख दो। जैसे अपन ने यहाँ लिखा कविता, कविता सोल्ड 5 लीटर मिल्क डेली, या डेली की जगह यस्टरडे भी कर सकते हो। बेचा था, यस्टरडे कर दो, या रोजाना इतना बेचती थी, तो इसको यस्टरडे कर लो, इतना कल बेचा था इसने, तो यस्टरडे कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, अभी नोट डाउन कर लो। हाउ मच वाले वाक्य में देखो बेटा, आप सोल्व करेंगे अपन। हाउ मच में अपन को मात्रा हटानी है। अब मात्रा क्या होती है बेटा, एक तो हाउ मेनी में संख्या होती है, और संख्या को तो अपन गिन सकते हैं,
अब मात्रा में क्या होता है बेटा, मात्रा में जो चीज होती है मैं आपको बता देता हूं। मात्रा में देखो, याद रखना है आपको, नाप कर, क्या लिखा मैंने, नाप कर, फिर क्या लिखा मैंने, माप कर, नाप कर, माप कर, तोल कर। अगर ऐसे कोई वस्तु किसी को दें तो ये किस में आती है बेटे, मात्रा में आती है। ये मात्रा बोलते हैं इसको बेटा, क्वांटिटी, मात्रा। कोई नाप के दे, जैसे कि लीटर दूध नाप करके दिया, किसी चीज को मापना है और तोलना है। किसी से शुगर आपने मांगी, गिन करके थोड़ी देते हैं शुगर को, एक एक चीनी के दाने को गिनते थोड़ी हैं, अरे गेहूं के एक एक दाने को गिनते थोड़ी हैं, तोल करके देते हैं। तो नाप कर, माप कर, तोल कर अगर किसी चीज को दी जाए तो वो किस में आता है बेटा, हाउ मच में आता है, समझ गए। और जैसे पैसे हैं, गिनना है, विद्यार्थी हैं गिन सकते हैं, स्टूडेंट को गिन सकते हैं, जैसे चौक को गिन सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे मार्कर को गिन सकते हैं। ऐसे नहीं कि मार्कर इसको तोल के दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो भैया जी इसको अपन ऐसे करेंगे, मात्रा क्या है बेटा, किसके मात्रा बता रहा है इसमें, देखो बेटा लिक्विड की है, कितने लीटर दूध है बेटे बताओ, 5 लीटर। और फिर भी ध्यान नहीं आता, क्रिया से प्रश्न कर लो, कितना, कितनी, कितने, कितना दूध बेचा, तो 5 लीटर। तो ये मिल्क मत हटाओ बेटा, 5 लीटर, बस 5 लीटर को हटाना है आपको, हटा दिया। ये मात्रा थी 5 लीटर की। अब ये मात्रा आपने हटा दी, अब क्या है, इसके बाद में संज्ञा लगना चाहिए। देखो ये संज्ञा लिख रखा है, अरे 5 लीटर के बाद में मिल्क है कि नहीं, अरे मिल्क क्या है बेटा, संज्ञा है कि नहीं। तो ये लिख दो, हाउ मच मिल्क, हो गया बेटा क्लियर। आप साइक्रिया लगाओ, साइक्रिया क्या है बच्चों, इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में साइक्रिया कौन सी लगेगी बताओ, डेढ़। तो यहाँ क्या लगा दो बच्चों, डेढ़ लगा दो। डेढ़ लग गया कि नहीं लगा, अरे नहीं लगा रे, ऐसे कैसे लगेगा, दूसरा मार्कर लेते हैं, अब लगेगा डेढ़। क्या लगेगा, डेढ़। अब सब्जेक्ट लगाओ बेटा, सब्जेक्ट कौन सा है बताओ, कविता को कहाँ लगा दो बच्चों, यहाँ लगा दो। फिर इसके बाद में डेढ़ लगते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है बच्चों, पास्ट फॉर्म हो जाती है। अब शेष क्या बचा, क्या मिल्क लिख दिया था क्या, यस। क्या बचा है तुम्हारे पास, यस्टरडे। यस्टरडे को कहाँ लगा देंगे भैया जी, इस प्रकार से ये आपका वाक्य बन जाता है। नोट डाउन कर लें इसको अभी। ये आपका हाउ मच वाला क्लियर हो गया। अब आपको वाक्य रहा है आपका हाउ ओल्ड का, कौन सा रहा है बच्चों, हाउ ओल्ड, बिल्कुल सही है, हाउ ओल्ड वाला वाक्य रहा है। और हेडिंग डालेंगे हाउ ओल्ड, कितनी उम्र, उम्र से संबंधित शब्द को हटा देते हैं बेटा, लिख लो हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड, कितनी उम्र, कितनी उम्र, उम्र ज्ञात करने के लिए इसमें प्राय उम्र से संबंधित शब्द को हटा देते हैं। बस कोई ज्यादा नियम नहीं है, शेष नियम यथावत रहते हैं, यथावत रहते हैं। जैसे मैंने वाक्य लिखा हाउ ओल्ड, जैसे यू आर 10 years ओल्ड, आप 10 वर्ष की हो, यू आर 10 years ओल्ड। या यू कह दीजिए आई एम कर सकते बेटा, आई एम 10 years ओल्ड, मैं 10 साल की हूँ, 10 वर्ष की हूँ। ऐसा वाक्य आपको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने में कुछ भी नहीं है, आपको उम्र देखना है सेंटेंस के अंदर, इसमें उम्र कहाँ पर है, तो उम्र कितनी है यहाँ पर बेटा 10 साल।
10 ईयर को अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। अब वाक्य बनाएंगे तो पहले सहायक क्रिया इज़ेमार है, तो इज़ेमार को यहाँ लगाएंगे पहले यू, आई को किस में चेंज करेंगे बताओ जरा, यू के साथ इज़ेमार में से क्या लगेगा बता दो, आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, भैया ये ओल्ड है ना, ये भी हट जाएगा, इतना पूरा का पूरा हटा दो। हाउ ओल्ड, क्योंकि ओल्ड तो यहीं पे आ गया, हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मैं 10 साल की हूँ या 10 साल का हूँ। इस तरीके से ये आपके वाक्य कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी अपनी टैग क्वेश्चन की, और टैग क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है, और ये टॉपिक आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, घर पे पढ़ना है। थैंक यू।